हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। और आज हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम सिर्फ दो ही टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। और ये स्ट्रैटेजी बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। मान लो कि आप बहुत दिनों से लॉस करते जा रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी खोज रहे हो जो कि बहुत ही ईजी हो समझने में, तो फिर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। या श्योर शॉट आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में ला के रख देगा अगर आपने डिसिप्लिन को, जो भी इसके रूल्स हैं, उसको अच्छे से फॉलो किया तो। ठीक है, तो चलो हम इस स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर कॉपर का चार्ट लेने वाला हूँ क्योंकि मैं देखो बेसिकली मीन्स ना कमोडिटी सेगमेंट पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, क्योंकि इसमें ना ट्रेंड बहुत लंबे चलते हैं और बहुत ज़्यादा मीन्स ना ऑपरेटर वगैरह ये सब का मीन्स कुछ इन्फ्लुएंस रहता नहीं है इस पर। ठीक है, तो चलो हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे क्या चीज़ काम करता है। पहले मैं आपको ना इस ब्लैंक एरिया पे समझा देता हूँ वीवैप को कैसे काम पे लेना, पाइवट को कैसे काम पे लेना है। तो देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा वीवैप। ठीक है, क्योंकि वीवैप ही हमें एंट्री देगा और पाइवट हमको टारगेट बताएगा। ठीक है, तो देखो अब वीवैप को काम पे लेने से पहले वीवैप के बारे में 3 रूल्स को हमें समझना है। तो देखो वीवैप जब भी ना नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो तो ये एक ना बुलिश सिग्नल में शो करता है। वीवैप जब भी नीचे की तरफ आ रहा हो तो एक ना डाउन ट्रेंड ये शो करता है। और वीवैप जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे रहे, ठीक है, लगभग स्ट्रेट पे ही अगर चल रहा हो तो फिर ना उस पर ट्रेड कभी मत करना, क्योंकि ये एक साइडवेज मार्केट शो कर रहा होता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप फंस सकते हो, कोई जोन वगैरह में ना फंस जाओगे एक रेंज में। ठीक है ना, वैसे चलते रहेगा आपका मिस, आखिर में आप बाहर निकाल दोगे, या तो छोटा सा प्रॉफिट होगा या फिर आपका एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको समझ लेते हैं वीवैप काम कैसे करेगा, हमको एंट्री ट्रिगर कैसे करेगा। और ठीक है ना, ट्रिगर कैसे करेगा ये ट्रेड के लिए, और एंट्री मिस लेना कहाँ पर है, क्या प्राइस पॉइंट पे लेना है। अब देखो हम एक बाई का सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, पहले बाई का सिनेरियो ले लेते हैं, इसी का वाइस वर्सा कर दोगे, उल्टा कर दोगे तो सेल का सिनेरियो बन जाएगा। तो मैं सेल का सिनेरियो नहीं समझाऊंगा, बाई का सिनेरियो समझते हैं सबसे पहले। अब देखो क्या है कि देखो मैं दोनों साइड को बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, 15-20 मिनट की हो जाती है। तो मैं इसको 10 मिनट के अंदर ही क्लोज करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये एक मैंने वीवैप का लाइन बना दिया। ठीक है, अब सोचो कि मिस ना ये ऊपर की तरफ वीवैप की लाइन जा रही है, नीचे से ना कोई एक मिस प्राइस आ रहा है, ट्रेंड। ठीक है ना, कोई भी स्टॉक वगैरह आ रहा है या कमोडिटी जो भी। अब यहाँ पर ना इसने एक अच्छा बुलिश कैंडल बना दिया जो कि वीवैप के ऊपर क्लोज किया। ठीक है ना, क्रॉस करके क्लोज कर दिया इसने ऊपर। तो देखो यहाँ पर ना हमारा ना ट्रेड ट्रिगर हुआ है। ठीक है, हमें अभी एंट्री लेना नहीं है, सिर्फ ट्रिगर हुआ है। ठीक, अब हम इसको मॉनिटर करेंगे। ठीक है ना, अब अगला कंफर्मेशन हमको तब मिलेगा जब एक और कैंडल, ठीक है ना, जो प्राइस है इसके क्लोजिंग प्राइस के, इस बॉडी का जो इस क्लोजिंग प्राइस है इस कैंडल का, वहाँ पर से स्टार्ट हो या इसके ऊपर से स्टार्ट हो। ठीक है, इसका नीचे से स्टार्ट होकर नीचे जा रहा है, तब हम वो ना वो ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है ना, अब देखो मान लो कि आप 15 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे एक स्टेप पीछे चले जाओगे, 5 मिनट पे चले जाओगे। तो फिर ना वहाँ पर ना 5 मिनट पे ना छोटा कैंडल का ना क्लोज का वेट कर लेना। ठीक है, कि ना ये पूरी बॉडी मिस ना वीवैप के ऊपर में अगर क्लोजिंग दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो फिर ना हमको और कंफर्मेशन मिल जाएगा। हो सकता है शैडो बना दे तो वो चलेगा, लेकिन बॉडी पूरी वीवैप लाइन के ऊपर रहनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर इसने ट्रिगर किया, इसने कंफर्मेशन कर दिया। ये देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसने ट्रिगर किया, इसने कंफर्म कर दिया ट्रेड। अब थर्ड कैंडल जैसे ही ओपन होगा हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है ना, हमको मतलब नहीं है कि प्राइस इसका नीचे आ जाए या ऊपर जाए, जैसे ही होगा तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। अब ये एंट्री होके ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगा। ठीक है ना, अगर आपका ट्रेड सही है, सभी रूल्स आप फॉलो कर रहे हो, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। हो सकता है अगला कैंडल ना जाए तो 3-4 कैंडल के बाद जाए, लेकिन ये जाएगा ही ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि 70-80% चांसेस रहता है कि ये ऊपर ही जाएगा अगर इतने कन्फर्मेशन आपको मिल गए हैं तो। अब देखो यहाँ पर आपने एंटर तो ले लिया इस प्राइस पॉइंट पे। ठीक है ना, आप एंटर तो हो गए, लेकिन देखो यहाँ पर हम लोग एंटर हो गए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कहाँ तक जाएगा। ठीक है ना, टारगेट कहाँ लगाना है, तो उसके के लिए यहाँ पर रोल मिस जो ये ना प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो है पाइवट पॉइंट। ठीक है ना, अब देखो पाइवट पॉइंट अगर आपने पहले कभी देखा होगा तो एक बीच की लाइन रहती है जिसको हम बोलते हैं पाइवट लाइन। ठीक है ना, और उसके ऊपर की तरफ ना 3 लाइन रहेगी, 4 लाइन रहेगी।
ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो। ये रेजिस्टेंस शो करता है ऊपर की जो लाइंस रहते हैं, और नीचे के जो लाइंस रहते हैं ये सपोर्ट शो करती है। ठीक है ना, तो अब हम देखेंगे कि इस प्राइस पॉइंट पे जहाँ पर हमने एंट्री लिया, इसके ऊपर हम यहाँ पर बाई का सिग्नल मिस वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, बाई का ट्रेड ले रहे हैं, तो हम ऊपर के साइड पे देखेंगे कि कहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर है, अगला पाइवट पॉइंट का R1 कहाँ पर है, R2 जो भी प्राइस पॉइंट है वो कहाँ पर है। मान लो कि यहाँ पर एक मिस R1 है। ठीक है, तो फिर ना हम यहाँ पर ना इसको T1 ले लेंगे, इसको हम T1 ले लेंगे। तो ना हम वेट करेंगे कि हमारा पहला टारगेट ये है। अब मान लो कि यहाँ तक प्राइस चले गया तो हम यहाँ पर बाहर निकल सकते हैं, पूरा प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं, या फिर ना मान लो कि यहाँ पर मोमेंटम अभी बचा हुआ है, आपको लगता है कि और ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर जो भी लाइंस रहेगा, ठीक है ना, उसको आप T2 ले लेना और वहाँ तक ट्रेल करने का कोशिश करना, और ये T1 को SL बना देना कि बाई चांस ये ऊपर जाके वापस नीचे आने का कोशिश करता है तो मिनिमम आप T1 का प्रॉफिट तो लेके आओगे। ठीक है ना, जितना प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए वो तो कम से कम हो जाएगा, लॉस तो नहीं कर लोगे। ठीक है, और देखो SL कहाँ पर लगाना है, ठीक है, बहुत लोगों को डाउट रहता है SL कहाँ लगाना है। तो SL के ऊपर मैं एक ना बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो उसका आप वेट कर लेना। ऐसे मैं बेसिक बता देता हूँ कि प्रीवियस कैंडल, ठीक है ना, प्राइस सेक्शन देख के प्रीवियस कैंडल जो भी रहेगा उसका नीचे का हम लेवल SL ले लेंगे, या VWAP के नीचे का कुछ प्राइस पॉइंट का बफर लेके हम SL ले लेंगे। ठीक है, तो देखो ये तो मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। अब चलो हम इसको ना चार्ट पे समझ लेते हैं कि चार्ट पे ये चीज़ कैसे अप्लाई होगा, कैसे क्या करना है हमें। ठीक है, तो चलो गाइज अब हम सबसे पहले लगा लेते हैं VWAP। ठीक है ना, ताकि हम एंट्री और एग्जिट अपना देख सकें। और एक चीज़ आप देख लेना कि ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया है। ठीक है ना, 15 यहाँ पर दिख रहा है, तो याद रखना क्योंकि हम 5 मिनट पे जाके ना कंफर्मेशन लेने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें VWAP लगा लेना है। ये देखो लग गया आपका VWAP। अब देखोगे तो देखो VWAP ऊपर के साइड पे जा रहा है। ठीक है ना, एक अप ट्रेंड ये शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला कंफर्मेशन तो हमें मिल गया कि हाँ ट्रेंड ऊपर के साइड पे जा सकता है। अब देखो पहला कैंडल हमेशा ना इग्नोर करना, पहले कैंडल पे कभी ट्रेड मत करना। इसका रीज़न ये है क्योंकि पिछले दिन के जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो लोग लगाए होते हैं और सुबह 9 बजे से 9:15 के बीच में जो एक्शन होता है, ठीक है ना, वो पूरा हमें यहाँ पर दिखता है इस चार्ट पे। इसी के लिए पहला ना जो कैंडल होता है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। ठीक है, क्योंकि आफ्टर मार्केट ऑर्डर और सुबह का जो 15 मिनट के हैं वो सभी सेटलमेंट होके यहाँ पर हमें पूरा एक्शन दिखता है यहाँ पर। इसीलिए ये कैंडल पे कभी ट्रेड मत करना जब तक आप नए हो। ठीक है ना, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे या फिर जब आपका कोई स्ट्रैटेजी बन जाएगा इसके ऊपर तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी मत करना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे स्ट्रैटेजी। अब देखो ये कैंडल को देखोगे तो ये कैंडल VWAP के ऊपर पे क्लोजिंग दी है। ठीक है ना, VWAP को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, अब देखो अब हम अगला कैंडल का वेट करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके। मैंने बताया था कि एक टाइम फ्रेम नीचे उतर जाओगे आप 5 मिनट पे। ठीक है, अब देखो 5 मिनट पे अब हम चले जाते हैं। पहले टाइम फ्रेम देख लेते हैं, ये कितने बजे का है, 9:30 बजे। ठीक है, तो 9:30 बजे का जो भी कैंडल रहेगा उसको हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखो 9:30, ठीक है, ये रहा आपका 9:30 बजे का कैंडल। अब देखो अगला कैंडल, ठीक है ना, ये भी VWAP के ऊपर ही है। ठीक है, VWAP के ऊपर इसने क्लोज दे दिया, लेकिन हम एक और कैंडल का वेट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही वीक कैंडल है ये। ठीक है ना, तो फिर देखो इस कैंडल का यूज वेट करेंगे। ये मारुबोज़ो कैंडल है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिग्नल देता है हमें। अब देखो इस कैंडल पे, ठीक है, आपने वेट कर लिया, क्लोजिंग दे दिया। अब देखो इस पे ना अगला कैंडल जब भी ओपन होगा इस पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इस पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि रेफरेंस के लिए रहे वो लाइन। अब देखो ये कैंडल जैसे ही ओपन होगा इस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। ये हमारा 768.96 मतलब 769। ठीक है ना, इसको मान लो 769। ठीक है, 769 पे हमने बाई कर लिया। अब वापस हम आ जाते हैं अपने 15 मिनट पे। ठीक है, क्योंकि ट्रेड एग्जीक्यूट हमारा हो गया है। अरे लाइन हट गया, चलो कोई बात नहीं। 76, चलो ठीक है ना, तो 769 पे हमने बाई कर लिया। मोटा मोटी यही कैंडल बना मिस हमारा। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पर हमने बाई कर लिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्राइस और कितना ऊपर जाएगा।
है ना, क्योंकि आपको तो वहाँ पर मीन्स राइट साइड का चार्ट अवेलेबल नहीं रहेगा, आपको तो सिर्फ ये दिख रहा होगा ना, इतना आपको दिख रहा होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये और ऊपर कितना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो यहाँ पर कोई लेवल दिख नहीं रहा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको मीन्स आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद से ड्रॉ नहीं करते होगे, तो ही आप पाइवट पॉइंट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना, अपना लेवल निकालने के लिए, टारगेट निकालने के लिए। अब देखो हम यहाँ पर पाइवट पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारा एंटर हो चुका, मीन्स एंटर हो गया हम यहाँ पर। अभी ये कैंडल भी नहीं बना है, ठीक है ना, अभी देखो यही कैंडल अभी चल रहा है, क्योंकि ये कैंडल का एंडिंग मिस हो रहेगा, उसके बाद वो कैंडल बनेगा। अब हम लगा लेंगे पाइवट पॉइंट, पाइवट पॉइंट लगा लेते हैं। अब देखो पाइवट पॉइंट में अपने दो तीन टाइप के पाइवट पॉइंट होते हैं, लेकिन बेसिकली आपको ना नॉर्मल पाइवट पॉइंट या फिर ना आपको इस ना फिबोनाची यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसका दोनों का आपको बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या है। देखो नॉर्मल पाइवट पॉइंट में ना जो लेवल्स बनते हैं वो थोड़े दूर दूर बनते हैं, और फिबोनाची में ना बहुत ही टाइट लेवल से बनते हैं। तो आपको जिस टाइप के भी लेवल चाहिए उस पर आप मिस वो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं नॉर्मल पाइवट पे लगा लेता हूँ। अब देखो नॉर्मल पाइवट मैंने अप्लाई कर लिया। अब देखो मेरा टारगेट कहाँ आ रहा है ऊपर का, 772.33, ठीक है। अब मेरा ये T1 हो गया, ठीक है। अब मैं वेट करूँगा कि मेरा टारगेट हिट होता है कि नहीं। अब देखो ये कैंडल ने मेरा टारगेट हिट कर दिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हो तो आप निकल सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर कॉपर पे ट्रेड कर रहे हैं। इसका लॉट साइज है 2500 का, ठीक है, 2500 का लॉट साइज है, और 779 से 772, ठीक है ना, मतलब 3 पॉइंट हमें मिल गया। तो 3 पॉइंट का मतलब क्या होता है, 2500 इंटू 3 करोगे तो मतलब 7500 रुपये का आपका प्रॉफिट यहाँ पर बन चुका है, ठीक है ना। आप यहाँ पर निकल सकते हो अगर निकलना चाहो तो, लेकिन ये बहुत ही बड़ा कैंडल बना है, तो हम यहाँ पर ना वेट करेंगे, क्योंकि ये ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर आया है, ठीक है, कि वेट करेंगे T2 का, ठीक है। अब देखो और ऊपर जा रहे हो, देखो T2 हमारा निकल गया। अब देखो इसने T2 को टच नहीं किया, ठीक है ना, जस्ट उसके पास से ये वापस रिवर्स हो गया। तो देखो हम क्या करेंगे ना, जो हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हम इस ना T1 को बना लेंगे अपना SL, ठीक है, T1 को SL बना लेंगे, ताकि अगर ये नीचे भी गिरे, ठीक है, तो जैसे ही T1 के पास जाए तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए, SL हिट हो जाए, प्रॉफिट बुक करके हम बाहर निकल जाएं। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर SL ना लगाओ और ये ना आपके बाइंग प्राइस से भी नीचे आ जाए, हो सकता है प्राइस ऊपर गया और वापस नीचे क्रैश होके आ गया। तो ये चीज़ कभी मत करना, ठीक है ना, SL अपना सही जगह पे हमेशा लगा दिया करना, ठीक है। अब देखो हम वेट करेंगे ऐसे लगा के। अब देखो और आगे गया, नहीं टच किया, नहीं टच किया। अब देखो ये जब यहाँ पर गया होगा, ठीक है, यहाँ पर वेट किया ही होगा कुछ देर, ऐसा तो है नहीं कि जस्ट टच किया और नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पर 10-20 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट यहाँ पर वेट किया होगा यहाँ पर इस रेंज पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर निकल सकते हो, क्योंकि ये हमारा T2 हो गया। अब देखो मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये हमारा T1 था, ठीक है ना, ये वाली लाइन हमारी T1 थी, ये हमारी T2 बन गई, ठीक है ना। T3 का वेट कभी मत करना, ठीक है, T3 का वेट कभी मत करना, क्योंकि T3 का लाइन जल्दी टच नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत ही रेयर कंडीशन पे T3 का लाइन टच होता है, ठीक है। T3 का वेट कभी किया ही मत करो, ठीक है। T2 के ऊपर अगर जाता है ना तो ट्रेल कर लिया करो। मान लो कि आपने 10 शेयर लेके रखे हो, 10 क्वांटिटी लेके रखे हो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, तो 7 या 8 क्वांटिटी बुक कर लेना, 2 या 3 क्वांटिटी को ट्रेल करने के लिए छोड़ देना, और स्टॉप लॉस अपना फिर T2 को लगा देना, ठीक है। तो जितना ऊपर जाए, जहाँ पर मोमेंटम वीक होने लगे वहाँ बाहर निकल जाना, नहीं तो अगर वो नीचे आए तो T2 पे तो आपका SL लगा ही हुआ है, तो फिर यहाँ पर आपका मिस हो जाएगा, वो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का मिस ख्याल रख लेना, ठीक है। तो ना आप कभी मिस ना बहुत कम आप मिस ना लॉस बुक करोगे। मान लो लॉस होगा भी तो बहुत ही रेयरली होगा, SL जब हिट होगा तो ही, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ऐसी ना कि एक बार प्राइस आपके साइड आ गया, ठीक है ना, और आपने रूल्स अच्छे से फॉलो किया तो आपका लॉस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ पॉइंट आप लेके निकलोगे ही, ठीक है ना। अब देखो कितना ऊपर गया, देखो 2 बार इसने देखो यहाँ भी मौका दिया। मान लो कि यहाँ आप नहीं निकल पाते तो यहाँ इसने मौका दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है ना प्राइस, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ना जोन बना रहा है ये, ठीक है, एक ये इतना बड़ा जोन बना रहा है, इसी में मिस वो हो रहा है। अब जिस साइड ब्रेकआउट दे दे तो उस साइड, ठीक है। अब देखो जोन में ही प्राइस चल रहा है, देखो ऊपर गया, देखो उसी जोन में चल रहा है, देखो, ठीक है ना। अब देखो इसने अब ये जोन जो था हमारा, ठीक है ना, इसको तोड़ने का कोशिश किया, देखो यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो जोन में ही है। अब देखो इसने ना वीवैप को तोड़ दिया यहाँ पर,
ठीक है, वीवैप को इसने ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग दे दिया वीवैप के नीचे। तो अगर आप यहाँ भी नहीं निकले थे, ठीक है, वेट कर रहे थे और ऊपर जाने का मिस हो गया यहाँ पर आपने, ठीक है ना, यहाँ पर आप बाहर नहीं निकले, तो देखो ये वीवैप को तोड़ दिया तो अब तो बाहर निकल ही जाओ, है ना, क्योंकि बहुत कम चांस होता है कि अगर तोड़े तो वापस ऊपर जाए ऐसा। ठीक है, तो वीवैप को तोड़ दिया तो निकल जाओ बाहर। तो देखो वीवैप को इसने तोड़ा तो नीचे ही आया ये। ठीक है, आपका देखो जहाँ पर बाइंग प्राइस था वहाँ पर ही इसने मिस आ गया। तो अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो ये ऊपर तो जाएगा, प्रॉफिट देगा, आप बुक ही नहीं कर पाओगे। बहुत लोगों का क्या दिक्कत होता है ना कि खरीद तो लेंगे, सही जगह पे खरीद लेंगे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ना खरीदेंगे यहाँ पर, लेकिन मिस उन लोग ना वेट नहीं कर पाते हैं, डर लगता है या कुछ भी होता है, तो ना थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया तो उन लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है। अब ये कैंडल जैसी बनेगा ना तो फिर उन लोग बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ तो आप खरीदो तो एसएल इसको तो लगाओगे, तो या तो अपना T1 का हीट होने का वेट कर लो या एसएल हीट होने का वेट कर लो ना। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ का वेट तो करना ही पड़ेगा, तो ही आप मिस वो करोगे। मिनिमम 1:2 का मिस वो लोगे ही। ठीक है ना, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था मनी मैनेजमेंट का, उसको देख लेना एक बार। ठीक है, अगर इस प्राइस पॉइंट को अगर नहीं समझते हो तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो मिस ये 1:2 का देखो यहाँ पर कितना है, इसका दूरी देखो और इसका दूरी देखो, 1:2 या 1:2.5 का ये टारगेट आपका मिल गया यहाँ पर। ठीक है ना, अब इसको देखोगे आप तो कितना बड़ा है, 1:56 का टारगेट है ये 7-8 का भी हो सकता है। ठीक है ना, कैलकुलेट अपना कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से मिस फॉलो करो, मनी मैनेजमेंट को, सब अच्छे से होगा, लॉस होगा ही नहीं कभी। ठीक है ना, ऐसे मैं और वीडियो लेके आने वाला हूँ, जैसे कि सब मिस ये अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे आप, 3-4 टाइप होते हैं स्टॉप लॉस लगाने के। ठीक है ना, उसके बाद फिर अपना होता है पोजीशन साइजिंग। ठीक है ना, ट्रेल कैसे करना है, क्या चीज़ कैसे करना है, हर एक चीज़ के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक आएगा ना तो उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब देखो ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉपर पे काम कर रही है, कहीं पे लगा दूंगा इसको, किसी भी सेगमेंट में। मान लो कि मैं क्रूड ऑयल पे लगा देता हूँ, ठीक है ना, क्रूड ऑयल पे लगाऊंगा, देखो क्रूड ऑयल पे भी काम किया कि नहीं किया, इसने ब्रेक किया, एसएल इसको लगा दिया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 3-4 कैंडल का वेट किया, देखो यहाँ पर आपको टारगेट दे दिया। ठीक है ना, ये मार्केट क्लोज हो गया, नहीं तो आपका T2 का भी टारगेट दे देता। ठीक है, क्रूड ऑयल। फिर मान लो कि आप इस ना निफ्टी वगैरह पे काम करते हो, उस पर भी काम करेगा, स्टॉक्स पे भी काम करेगा, हर एक सेगमेंट पे काम करेगा। देखो यहाँ पर तो ये पाइवट पॉइंट ही गड़बड़ बना है। ठीक है, इसको देख लेना, क्योंकि पाइवट पॉइंट ना बहुत प्राइस का ना नीचे बनता है। ये तो साइडवेज था पूरा, ये भी साइडवेज है आपका, सारे स्टॉक्स साइडवेज ही हैं। देखो देखो यहाँ पर इसने ब्रेक किया, T1 का टारगेट दे दिया। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर ना पाइवट इसने यहाँ पर से बनाना चालू किया ना, तो इसी के लिए यहाँ पर पाइवट का लाइन खत्म हो गया। देखो लेकिन ये कितना बड़ा ट्रेड दिया आपका। ठीक है, तो इसको आप ट्रेल कर सकते थे। ठीक है ना, तो ऐसा करोगे तो सभी जगह पे ये काम करेगा, कोई भी स्टॉक्स पे देख लो, कहीं पर भी देख लो, ये काम करेगा ही करेगा। ठीक है ना, पाइवट को देख लेना एक बार एडजस्ट करके। ठीक है, फिबोनाची पे काम कर रहे हैं कि क्या चीज़, देखो यहाँ पर भी देखो, पहला कैंडल था छोड़ दो, सेकंड कैंडल डायरेक्ट इसके नीचे बना, तो थर्ड कैंडल पे बाई कर लो। अपना एसएल कहाँ रखोगे, वीएफ के लाइन को एसएल रख लो। ठीक है ना, यहाँ पर वीएफ के लाइन को एसएल रख लो। ये T1 आपका हो गया, देखो ये आपका T1 हो गया, ये T2 हो गया, T1 तो इसने दे दिया। ठीक है ना, इसका ट्रेल कर लो। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, मोमेंटम जब ड्राई होने लगेगा तो बाहर निकल दो ना। ठीक है ना, यहाँ देखो मोमेंटम ड्राई हो गया, साइडवेज मार्केट चले गया। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी इतना बड़ा एरिया था आपके पास बाहर निकलने के लिए, आप बाहर निकल जाते। ठीक है, तो कितना बड़ा यहाँ पर ट्रेड मिल जाता है। देखो यहाँ पास आप एंट्री लेते, ठीक है ना, आपका एसएल में वीवैप की लाइन यहाँ पर रहती। ठीक है, कितना बड़ा है, देखो एक तो 1:2 का तो यहाँ पर यही दे दिया ये। ठीक है ना, 1:4 के आसपास का आपको ट्रेड दिया है ये। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेना, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी ना हर स्टॉक पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हर स्टॉक का नेचर अलग होता है। तो आप उस तरीके से ना खोज लिया करो। ठीक है ना, स्टॉक्स वगैरह जो रेगुलरली काम करता हो ऐसा। ठीक है, जो ट्रेंडिंग चलता हो। अब देखो जो साइडवेज चलेगा, अब साइडवेज पे जैसे कि आपको दिखा देता हूँ मैं, अदानी पोर्ट ही देख लेते हैं, क्योंकि साइडवेज था उस शुरू में दिखा। देखो इसका ना बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम नहीं है इसमें। ठीक है ना, इस दिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, तो ये सब ट्रेड करके क्या
मिस आपको मतलब है, ठीक है, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आप इसने देखो यहाँ पर सिग्नल तो दिया इसने, यहाँ पर एंटर तो आप हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्राइस पॉइंट के आसपास। लेकिन देखो ये इसके बाद ऊपर ही नहीं गया, ये साइडवेज मार्केट में ही में चले गया, साइडवेज जोन में चले गया। तो ये सब चीज़ को अवॉइड क्या करो। और अगर ट्रेड लेने के बाद अगर साइडवेज जोन में फंस जाते हो तो बाहर निकाल दिया करो, कोई और अपॉर्चुनिटी खोज लिया करो, ठीक है ना। बहुत लोग इसी में फंसे रह जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मेरे को ट्रेड ही नहीं मिला, ठीक है। तो देखो ऐसा रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको लॉस होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो चलो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। मैं आगे और भी स्ट्रैटेजी लाने वाला हूँ, एडवांस्ड स्ट्रैटेजी भी लेकर आने वाला हूँ प्राइस एक्शन के लिए, ठीक है। प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी आपका रहेगा, उसके बाद फिर बहुत सारे एडवांस जो मेरा पर्सनल सेटअप्स हैं, ठीक है। जब ट्रेंडिंग मार्केट चलता है जो मैं सेटअप फॉलो करता हूँ वो सब भी लेके आऊँगा, लेकिन उसके के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो, ठीक है ना। उसके बाद ही वो सब वीडियोज़ आएंगी, ठीक है गाइज़। और अगर आपको कुछ सजेशन देना रहता है तो फिर आप मीन्स कमेंट्स में बता सकते हो कि कहाँ पर आपको कमी लग रही है, या मैं कैसे और अपने वीडियो को इम्प्रूव करूँ, कहाँ पर क्या दिक्कत है, ठीक है ना। या फिर आप किस पॉइंट के ऊपर चाहते हो कोई वीडियो, किस टॉपिक के ऊपर, वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइज़, ठीक है ना, अच्छे से रूल्स फॉलो करो, ट्रेड करो, आपको लॉस होगा ही नहीं, ठीक है ना, लॉस नहीं होगा। और रूल्स फॉलो करोगे लॉस होगा ही नहीं यार कभी। और मनी मैनेजमेंट अगर सही कर लोगे तो लॉस होना ही नहीं है, ठीक है। 10 दिन ट्रेड लोगे, 2 या 3 दिन लॉस तो होता ही है, सभी का होता है, बड़े बड़े ट्रेडर्स का भी होता है। लेकिन जो 7 दिन या 6 दिन का जो आपका प्रॉफिट रहेगा ना, वो आपके लॉस से बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो आपको लॉस से कभी डर ही नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप डर निकाल सकते हो अगर आपको डर लगता है तो, ठीक है गाइस। तो चलो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आपके कोई दोस्त वगैरह होंगे या कोई ग्रुप होगा जिसमें आप लोग डिस्कस करते होगे तो फिर वहाँ शेयर कर लेना, क्योंकि देखो मेरा नया चैनल है, मेरे को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, ठीक है ना। मैं अपने साइड से देखो मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ अलग अलग टॉपिक पे, और मैं ना और बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, ठीक है। तो वो सब देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर मैं और जल्दी जल्दी वीडियोज़ लाया करूँगा, ठीक है गाइज़। चलो गुड बाय।